और फिर आपका मेरे चैनल गुरुवीर राजी में स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कल कि 13 मई को किस तरीके का रहेगा, थोड़ा सा रिकवरी होने होगा और हुआ भी। तो देखो यहाँ पर वही रिकवरी हल्की सी दिखाई दी जो कि मैंने बोला था। सुबह नीचे थोड़ा डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ से वो मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जैसा ही हुआ, लेकिन इसको आप बुलिश ट्रेंड नहीं कह सकते, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 13.5 लाख करीब पुट सेल की गई हैं और 16 लाख करीब आपकी कॉल सेल की गई हैं। तो अभी भी जो है दबाव डाउन ही है। मतलब ये जो बुलिश होता है ना, आप हार्ड ट्रेड बन रही है वो वाला नहीं है कॉल। अभी भी आप इसको नज़रअंदाज नहीं करें। मैंने आपको बताया था 0.05 हो तभी आप क्या लेंगे, कॉल लेंगे, ठीक है। और देखो जो मैंने बताया था वो गिरने लगा था, तो यहाँ गिरा है तो इतना मूव हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, होल्ड नहीं रखना है। अगर हम बात कर लें, अगर आप ये देखें RSI भी आपको बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये देखिए 43 पे और 50 से नीचे RSI क्या दर्शाती है कि डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो कि मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा रिकवरी करेगा और थोड़ा सा ही किया, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, इंडिया विक्स अभी भी क्या है, ग्रीन है। तो मार्केट कैसा होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। लेकिन ये जो परसेंटेज है 1% से भी कम है, तो इसको आप साइडवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइडवेज। जैसा कि मैंने सुबह भी बोला था कि थोड़ा सा रिकवरी होगा लेकिन रहेगा साइडवेज, और साइडवेज ही रहा, ठीक है। इस चैनल पे यही तो फ़ायदा है, आपको एक्चुअल डायरेक्शन मिल जाती है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देख लें तो सिर्फ आप डो जॉन, डो फ्यूचर यही डाउन है और बाकी का सब ग्रीन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि थोड़ा सा रिकवरी हो सकता है। सबसे बेहतरीन जो रिकवरी है निक्की जापान का जो है उसमें, ठीक है, पॉइंट में। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट में निफ्टी में कोई ख़ास इम्प्रूव नहीं है, वही 50 पॉइंट। ये कोई अच्छा मूवमेंट नहीं बोला जाता। मतलब 0 से 50 पॉइंट के बीच का जो अंतर होता है उससे मतलब इतना नहीं परसेंटेज बन पाता प्रॉफिट में, उतना होना चाहिए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये साइडवेज ही आप समझें इसे, ठीक है। और ये डेली अपडेट मिलती है, ये ग्रो एफ है, ये वाला वीडियो बहुत मैं बना दिया है और काम भी कर रहा है, ठीक है। अब तो हर कोई कर लिया करेगा 500 रुपये से, ठीक है। तो जो लोग लगातार लॉस कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है, ये सभी वीडियो मिल जाएंगी। और बार बार मैं कहता हूँ, एक आपकी म्यूचुअल फंड होना चाहिए, एक बेस्ट SIP होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ छोटी छोटी अपडेट आपको मिलती रहती है, छोटी नहीं बहुत बड़ी भी मिलती है, ठीक है। एक डायरेक्शन पता चलता है और इसको भी आप फॉलो कर लेना गुरुवीर राजीव इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो अब देखते हैं करना क्या है। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ये साइडवेज है। सबसे बेहतरीन जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है वो मैं आपको बता दूँ, वो है इंडिया विक्स, ठीक है। और इंडिया विक्स अभी 20 से कम है, तो प्रीमियम आपको सस्ते मिलने की संभावना है। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, प्रैक्टिकल समझना है। ये सबसे पहले जो नए हैं, जो 9-15 पे ओपन होते ही टूट पड़ते हैं, उन पे ज़्यादा पैसा आ चुका है, उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, भाई ये टाइम सही नहीं है। आप शुरुआत करें हमेशा 9:30 के बाद, 9:30 के बाद ही करें। एक डायरेक्शन मिलती है, लेकिन आज कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कल, तो ये जो OI डाटा के अकॉर्डिंग ही करो। ये लाइव एक्टिविटी होती है जो कि आपको मार्केट में ग्रिप बनाए रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नए हैं उनसे मैं एक ही कहूँगा, अपनी रिस्क पे खेलना है। ये प्रैक्टिस का गेम है, नॉलेज का कोई गेम नहीं है। आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं उसका गेम है, ठीक है। इतने % लॉस करते हैं, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है। जो कंट्रोल करते हैं वो 7% में आते हैं। बनेगी तभी एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो OI डाटा बहुत बेस्ट रहता है और मैं पुट कॉल रेशियो से ही सबको कराता हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो करना क्या है, अगर ये 9:30 का इंतज़ार करेंगे, अगर ये बढ़ रहा है तो कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ध्यान से सुनो, अगर ये बढ़ रहा है 0.9 आ गया तब भी कोई ट्रेड नहीं लेनी है।
0.0 आ गई, ये तो न्यूट्रल, बिल्कुल ही ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे ही 1.05 को ये क्रॉस कर गया तो आप जाएंगे किस में, कॉल में जाएंगे। तो 9.15 पे ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर मोमेंटम ये ऊपर की तरफ है तो आप किस में जाएंगे, कॉल साइड में जाएंगे। कैसे जाएंगे ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन डाटा कहाँ अवेलेबल है हमारे पास, यही है 73,500। तो 73,500 की क्या लेंगे, कॉल लेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि एक ही चीज़ पे आप डिपेंड है, आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें समझो, ये कहीं लिख लो एक जगह, सीख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स होनी चाहिए कैसी, रेड। RSI कितनी होनी चाहिए, 50 प्लस, और पुट कॉल रेशियो होना चाहिए 1.05 प्लस। ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तभी आप किस में जाएंगे, कॉल साइड में। ये लिख लो कहीं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत आपको सिखा रहा हूँ, मैं कोई कोर्स तो बेचता नहीं हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने QR कोड डाल रखा है, तो पिछले महीने तब भी कंट्रीब्यूट किया, इस बात तो कोई, चलो कोई ना, सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, चलो कोई ना। अब देखो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंडिया विक्स रेड हो जानी चाहिए, RSI भी 50 से ऊपर होनी चाहिए, और पुट कॉल रेशियो 1.05, ये सब मिल जाए तभी परफेक्ट ट्रेड बनेगी, ठीक है। मान लो एक अपने हिसाब से चल रहा है, एक अपने हिसाब से चल रहा है, मारे आप जा रहे हो, तो ये चीज़ समझो, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या चलने हैं, तो यहाँ पर आप ये पुट कॉल रेशियो गिनने लगे, क्या हो, गिनने लगे। बेशक गिरीन हो, घबराने का नहीं, ये गिनने लगे। अगर ये 0.75 पे आ गया, और कब, 9:30 पर, 9:30 तक कितने पे आ गया, 0.05 पर, तो अब बेधड़क हो गए आप क्या करेंगे, वही डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 23,200 की पुट अभी भी काम करने वाली है, ठीक है। और आपका RSI भी ध्यान रखना 40 से नीचे होना चाहिए, PCR आपका 0.75 या उससे नीचे हो जाए, और ये सब मिल जाए। और इंडिया विक्स भी देख लेंगे, इंडिया जो विक्स है, ध्यान रखना इंडिया विक्स किस में होनी चाहिए, ग्रीन में। ये सब मिक्स करो, एक कॉपी पर नोट करो, जिससे आप ट्रेड लो तो प्रॉफिट नहीं हो तो लॉस भी इतना नहीं होगा, जैसे प्रॉफिट ही होगी, ठीक है। तब आपको क्या करना है, 23,300 की पुट लेनी है, सही है। चलो आगे बढ़े, अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में कल क्या रहेगा, एक्सपायरी रहेगी, ठीक है। तो एक्सपायरी, तो देखो यहाँ पर अगर वही डाटा आप देखें, गौर से देखें, लगभग 18 लाख है, ये 19 लाख है। तो ये जो रेंज है 0.93 वाली, ये दर्शाता मार्केट साइडवेज है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तब ये करेंगे, इसका भी आप देख सकते हैं चार्ट, वो चार्ट देखें, ये भी 43 ही है, कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ये, इसमें थोड़ा कंडीशन अलग रहती है, ध्यान रखना। जो PCR है 1.110, देखो इसमें अलग होता है, वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कब क्या लेना है। कल मैंने 1.05, नहीं तो सारी चीज़ बता दूंगा तो फिर कौन आ रहा है चैनल पे, आप बताओ। देखो यहाँ थोड़ा बढ़ाया क्यों, वो मैं जानता हूँ क्यों बढ़ा, ठीक है। PCR आपका इतना होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ठीक है। PCR इतना होना चाहिए, कितना, 1.10 PCR होना चाहिए, नोट करो। RSI आपकी कितनी होनी चाहिए, ये भी मतलब 50 से प्लस हो, ठीक है। जो इंडिया विक्स है वो आपकी रहनी चाहिए रेड, ठीक है। ये सब मिला लो, और फिर आपको क्या करना है, 75,000 की क्या लेंगे, कॉल लेंगे, नोट कर लो, कर लिया नोट, ठीक है। अब क्या करना है, ये चीज़ समझ लो, आपको वेट करना है, यहाँ पर वेट करना है कितने का, यहाँ पर 0.8 का। ये कुछ कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और ये गिरता ही जा रहा हो, और कितना आया, 0.78 आ जाए, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, फिर आपको क्या करना है, और जो PCR है 0.75 के करीब आ जाए, 9:30 के बाद ही करना है। और इंडिया विक्स जो है वो हो जाए कैसी, ग्रीन,
कैसी हो जाए, ग्रीन। और RSI कितनी हो जाए, 40 से नीचे। ये सब एक साथ मिलने चाहिए। को समझ में आ रहा है, ये एक साथ मिलने चाहिए। लोग क्या देते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ देखी और ट्रेड कर लिया, किसी और के हिसाब से मार्केट ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आप क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे। कल एक्सपायरी है, तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, कोई ट्रेड 10 से 20 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, बस ध्यान रखना। और 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कितना भी लालच आए। अगर 3 बजे के बाद करोगे तो लॉस 100% होगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, 2022 से हूँ, ये क्या करती है मार्केट मुझे पता है, ठीक है। जो भी करना है 3 बजे से पहले, जिससे आपको 2 फायदे होंगे, आपकी अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करो, सपोर्ट करो, जिससे मैं और भी नई चीज़ें आपको दे सकूँ, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करें, मेंशन करें मेरी स्टोरी, स्टेटस पे लगाएं, 4 जगह पे। इतना तो कर ही दो, कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो ये कर दो मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू।